कहते हैं कि चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों ही सूरत में कटना तो तरबूज को ही है। वैसे ही किसी जानवर को हलाल किया जाए या फिर उसे झटका से काटा जाए, मरता तो जानवर ही है। इंसानों के द्वारा जानवरों को खाने की आदत हजारों सालों से बदली नहीं है, बदला है तो सिर्फ जानवर को मारने का तरीका। और अब जानवर के मारने के इन्हीं तरीकों पर आए दिन बहस होती रहती है। किसी भी जानवर को मुख्य तौर पर 3 तरीके से मारा जाता है: हलाल, झटका और इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली। इन तीनों तरीकों से जानवर को मारते हैं, लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है और कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? दोस्तों, इंसान अपने स्वाद के लिए जिस जानवर को चाहे उसे मार कर खा लेता है। अलग अलग धर्मों और देशों के अनुसार जानवरों को मारने का तरीका अलग अलग जरूर है, लेकिन अंत में मरना तो जानवर ही है। खाने के लिए जिस 3 तरीके से जानवरों को मारा जाता है वो 3 तरीका है: हलाल, झटका, शॉक यानी बिजली का झटका। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों तरीकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें जानवरों के हलाल करने की, तो इस तरीके का पालन मुस्लिम और यहूदी लोग करते हैं। इस तरीके में जानवर के सिर को धड़ से अलग नहीं किया जाता है, बल्कि गर्दन को काट कर सांस की नली, गले का नस और सिर तक खून पहुंचाने वाले कैरोटिड आर्टरी को काटा जाता है। जानवरों को हलाल करने के लिए तेज धारदार चाकू का उपयोग किया जाता है। विंड पाइप, जुगुलर वेन और कैरोटिड आर्टरी को काटने के बाद भी जानवर का सिर उसके धड़ से अलग होता है। जानवरों को इस स्थिति में छोड़ दिया जाता है ताकि उसके शरीर से सारा खून बाहर निकल जाए। सारा खून बाहर निकल जाने के बाद जानवरों की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस जानवर को हलाल माना जाता है। जानवरों को हलाल करते समय मुसलमान लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जानवरों को हलाल करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जरूरी होता है, तभी वो जानवर हलाल माना जाता है और मुसलमान उस जानवर का मांस खा सकते हैं। जानवरों को हलाल करते समय अगर गलती से भी उसका सिर धड़ से अलग हो जाए तो फिर वो जानवर मुसलमानों के लिए हराम हो जाता है, यानी वो उस जानवर का मांस नहीं खा सकते। जानवरों को हलाल करने की एक शर्त ये भी है कि जानवरों के गर्दन पर चाकू चलाने से पहले वो जिंदा हो। अब बात करें झटका की, तो जानवरों को मारने के इस तरीके का पालन मुख्य रूप से सिख और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। झटका में ये होता है कि चाकू से गर्दन रेतने के बजाय तलवार या किसी भारी हथियार से एक झटके में ही जानवर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। झटका में एक बार में ही जानवरों का सिर धड़ से अलग करना पड़ता है। सिर धड़ से अलग होने के तुरंत बाद ही जानवर की मौत हो जाती है। एक झटके में ही जानवर को मारने के इस तरीके की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। भारत में जानवरों को मुख्य रूप से हलाल या फिर झटका से ही मारा जाता है, लेकिन पश्चिमी देशों में जानवरों को मारने के लिए एक दूसरे तरीके का पालन किया जाता है। इस तरीके में जानवरों को मारने से पहले उसके दिमाग में बिजली का झटका दे दिया जाता है, जिससे उसका शरीर सुन्न हो जाता है। फिर उसके बाद जानवर के गर्दन को काटकर उसके शरीर से सारा खून बहा दिया जाता है। ज्यादातर पश्चिमी देशों में जानवरों को इसी तरीके से मारना अनिवार्य है। अब जानते हैं इन तीनों तरीकों में कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। दोस्तों, किसी भी जीव की हत्या करना किसी भी तरीके से बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन अपने आदत से मजबूर इंसान अपने पेट को काबू में नहीं रख पाता है और स्वाद की खातिर बेजुबान जानवरों की जान ले लेता है। खैर, दुनिया में ये हजारों सालों से चला आ रहा है और हम इसे बदल भी नहीं सकते। तो इन सब बातों को छोड़कर चलिए जानते हैं हलाल, झटका और बिजली के झटके में कौन सा तरीका सबसे आसान है। सबसे पहले बात करें हलाल तरीके की, तो इसमें जानवरों के गले को रेता जाता है, जिसमें कुछ समय लग जाता है। इस दौरान जानवरों को काफी दर्द होता है और वो छटपटाता रहता है। हलाल करने के बाद जानवर के शरीर से धीरे धीरे खून बाहर निकलता है। जब तक पूरा खून बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसकी मौत नहीं होती। पूरा खून बाहर निकलने में कुछ मिनट का समय लग जाता है, तब तक जानवर जिंदा रहता है और दर्द से छटपटाता रहता है। हलाल के पक्ष में लोगों का तर्क ये होता है कि हलाल करने के कुछ मिनट बाद तक जिंदा रहने से जानवरों के शरीर से पूरा खून बाहर निकल जाता है, जिससे खून में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे मांस खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। झटका प्रक्रिया में एक झटके में ही जानवर का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये काम पलक झपकते ही हो जाता है, जिससे जानवर को दर्द कम होता है और धड़ से सिर अलग होने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। हलाल प्रक्रिया के मुकाबले झटका प्रक्रिया में जानवरों को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है और काटे जाने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। झटका मीट खाने वाले लोग इसी वजह से झटका मीट खाते हैं, क्योंकि झटका में जानवरों को ज्यादा दर्द से गुजरना नहीं पड़ता और काटे जाने के बाद उसे
ज्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ता। पश्चिमी देशों में जानवरों को मारने के लिए जिस तरीके का उपयोग किया जाता है वो तरीका जानवरों के लिए सबसे आसान है। इन देशों में जानवरों को काटे जाने से पहले उसके दिमाग में बिजली का झटका लगाकर पूरे शरीर को सुन्न कर दिया जाता है, फिर उसके गर्दन को काटा जाता है। इस प्रक्रिया में जानवरों को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि उसका दिमाग पहले ही सुन्न हो चुका होता है। दुनिया के ज्यादातर लोग जानवरों को मारने के इसी तरीके के पक्ष में हैं, क्योंकि इस तरीके में जानवरों को मरने से पहले ज्यादातर तड़पना नहीं पड़ता है और बहुत ही शांति से उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हलाल, झटका और शौक इन तीनों में क्या अंतर है। किसी भी जानवर को किस तरीके से काटा गया है इस बात का पता उसके मीट से बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। अगर आपने जानवरों को अपनी नजर के सामने कटते हुए देखा है तो ही आपको पता चल सकता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्या आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।